हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 6 मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। रात अपनी गहराई में डूब चुकी थी। बनारस की गलियां खाली थी, हवा में ठंडी खामोशी थी। तभी एक बाइक की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए नूरविला पहुंची। अबीर घर पहुंच चुका था। उसने अपनी बाइक की चाबी गार्ड को थमाया और अंदर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी माँ हर्षिता राजधान वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, यहाँ हर्षिता 2 लोगों का नाम है, एक करण की भाभी का और दूसरी अबीर की माँ का। तो गड़बड़ाइएगा नहीं। अब आगे। हर्षिता राजधान वहीं खड़ी अबीर का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर हल्का सा कंसर्न और आंखों में सवाल था। उन्होंने कहा, अबीर, इतना लेट क्यों आए हो? सब ठीक है ना बेटा? अबीर एक पल के लिए रुकता है, फिर अपनी नजरें चुराकर कहता है, हाँ माँ, बस काम थोड़ा लंबा हो गया था आज। उसकी आवाज नॉर्मल थी, पर दिल के अंदर तूफान चल रहा था। हर्षिता जी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस प्यार से कहा, चलो बेटा, पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। अबीर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, पर आज ना उसे खाने का टेस्ट महसूस हो रहा था और ना ही माँ की बातों पर ध्यान जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था, जब खनक और करण एक साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मस्ती कर रहे थे। उसका हाथ, उसकी आंखें, सब कुछ अबीर को अंदर ही अंदर जला रहा था। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो करके अबीर हर्षिता राजधान को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। हर्षिता राजधान को आज अबीर थोड़ा बदला बदला लग रहा था, पर वो बाद में पूछने का सोचकर वो भी वहां से सोने चली जाती है। इधर जैसे ही अबीर अपने कमरे में पहुंचता है, वो सीधा जाकर वॉशरूम में घुस जाता है और कपड़े खोले बिना सीधा शावर ऑन करके उसके नीचे खड़े हो जाता है। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर उसके अंदर की आग बुझ नहीं रही थी। आंखें बंद करते ही सिर्फ एक ही चेहरा सामने आ रहा था, खनक। उसकी हंसी, उसका घबराते हुए उसे गुड इवनिंग सर कहना और इसका किसी और का हाथ पकड़ना। अबीर ने अपनी मुट्ठियां कस ली और धीरे से खुद से बोला, क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे? पर जवाब फिर भी नहीं मिला। उसने गुस्से से अपने हाथ शावर रूम के ग्लास पर मार ली, जिससे ग्लास में हल्का सा क्रैक आ गया और अबीर के हाथों से हल्का हल्का खून रिसने लगा। उधर खनक भी अपने बिस्तर पर लेटी थी। रूम की लाइट बंद थी, पर नींद उससे कोसों दूर। वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसका दिल भी आज अजीब सा हो रहा था। जब जब वो अपनी आंखें बंद करती, तो सामने अबीर का चेहरा और उसकी लाल आंखें आ जाती और उसका हैवी आवाज में कहना, लेट नाइट आउटिंग, हाँ? खनक ने
हल्की सी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी और कहा, सर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? उनकी आंखें इतनी लाल क्यों थी? उन्होंने मेरा हाथ करण के हाथों से हटाने को इनडायरेक्टली क्यों कहा? क्या उन्हें कुछ अजीब लग रहा था? आखिर क्या हो गया था उन्हें? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। अबीर और खनक दोनों के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। रात और गहरी होती जा रही थी। 2 अलग घर, 2 अलग कमरे, पर एक ही सोच, एक ही नाम, खनक, अबीर। और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। इन दोनों की सिचुएशन पर एक सॉन्ग बाय प्रंकुर म्यूजिक, सॉन्ग नेम राब्ता अधूरा। कैसी हवाएं आई यहाँ, खो गए हम, खो गया आसमां। ये दूरियां किसने बुनी, पूछे खामोशी तूने क्या सुनी। मेरे इन हाथों की लकीरें पुकारे, किस्मत के टूटे हुए 2 किनारे। कैसे बनेंगे एक दास्तां। ओ हमनवा मुझे तू बता, है आदत मेरी या है तू सजा? तेरे बिन ये सफर लगे हूँ धुआं, मैं ठहरा यहीं तो चला गया कहाँ? सुबह हो चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी गंगा के पानी पर चमक रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे माहौल को पवित्र बना रही थी। खनक अपने रोज के रूटीन के मुताबिक नहा धोकर मंदिर की पड़ी थी। उसने आज सिंपल सी पीले रंग की फ्रॉक सूट के साथ लाल रंग की चुन्नी ली हुई थी। उस पीले फ्रॉक सूट में उसका गोरा रंग चमक रहा था। खनक मंदिर पहुंचकर सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ती है। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। पर उसे क्या पता था, आज की सुबह उसकी जिंदगी में एक याद की तरह रहेगा, जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। वहीं दूसरी तरफ से अबीर भी मंदिर में प्रवेश करता है। वो अभी गंगा में डुबकी लगाकर आ रहा था। उसने सफेद धोती पहन रखी थी। उसके बाल अभी भी गीले थे, मगर चेहरे पर गहरी सोच थी, जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। दोनों अपने अपने रास्ते से मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। मंदिर के अंदर भीड़ थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। खनक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक उससे पीछे से धक्का लगता है। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो राइट साइड गिरने ही वाली होती है। तभी उसी पल अबीर तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में बैलेंस दोनों का ही बिगड़ जाता है और अगले ही पल दोनों मंदिर के फर्श पर गिर जाते हैं। क्या सीन होगा ना, वो दोनों मंदिर के फर्श पर गिरे हुए हैं। अबीर खनक के ऊपर था। अबीर का पूरा भार खनक के शरीर पे था। अरे अबीर, ये तूने क्या कर दिया छोटी सी बच्ची पर? खनक की आंखें शौक से खुली रह गई।
उसे अंदाजा नहीं था कि अबीर यहाँ होगा। दोनों की सांसें बहुत तेज हो गई थीं, पर खनक का सिर जमीन से नहीं टकराया था, क्योंकि अबीर का हाथ उसके सिर के नीचे था। वही हाथ जिसमें उसने खुद को चोट पहुंचाकर पट्टी बांधी हुई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे और मंदिर की घंटी तो तेजी से बज रही थी। तभी उनके कानों में पंडित जी की आवाज आती है, अरे बच्चों, तुम लोग कैसे गिर गए? ये सुनकर अबीर खनक को होश आता है। जब खनक ने अबीर को अपने ऊपर महसूस किया, वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसे हिला भी नहीं पा रही थी। अरे भाई खनक, तू बेचारी 5 फीट 4 इंच की और तेरे ऊपर चढ़ा दानव 6 फीट 6 इंच का है। तू इसे हिला नहीं पाएगी, कोशिश मत कर ना। अबीर को सकबक कोशिश मत कर। खनक ने अबीर को सकबकाते हुए देखा और कहा, उठिए मेरे ऊपर से, आप कितने भारी हैं, मेरी हड्डियां आज टूट ही जानी हैं। जब अबीर ने ये सुना और खनक को खुद से स्ट्रगल करते देखा, उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई और उसने अपना बचा खुचा भार भी खनक पर डाल दिया। खनक ने जब ये महसूस किया, उसे चिढ़ मच गई और उसने थोड़े गुस्से में कहा, सर, मैंने आपको उठने को कहा है, ना कि और मुझ पर चढ़ जाने को। उठिए मेरे ऊपर से। अबीर ने उसे अपने नीचे और दबोचते हुए कहा, मिस खनक, तुम्हारी वजह से मैं गिरा हूँ और तुम ही मुझ पर चिल्ला रही हो, तुम ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। पहले मुझसे तुम सॉरी बोलो, तब मैं उठ जाऊंगा। खनक ने उसे खींचते हुए कहा, मैं क्यों सॉरी बोलूं? किसने बोला था आपको मुझे पकड़ने को? अबीर ने कहा, मुझे पता होता मिस खनक कि वो तुम हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाने की कोशिश करता। अब सॉरी बोलो, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तुम्हारे ऊपर लेटे रहने में। खनक ने हार मानते हुए कहा, सॉरी सर, मेरी गलती है, अब प्लीज उठ जाइए, मैं आपका भार अब और नहीं सह पाऊंगी। ये सुनकर अबीर उसके ऊपर से उठ गया। खनक झट से खड़ी हो गई और उसने गहरी सांस ली। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही उनकी नजरें मिली, खनक ने झट से अपनी नजरें झुका ली और अबीर ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। हवा में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस फैल गई थी। अबीर को भी महसूस हो गया था कि वो अभी खनक के साथ बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, मैं ऐसा तो नहीं था। ओह, ये लड़की मुझे एक दिन पागल कर देगी। मुझे पागल कर देगी एक दिन। फिर दोनों ने चुपचाप जाकर अपनी अपनी पूजा की। उस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद दोनों ने एक दूसरे से ना कोई बात की, ना कोई नजर मिलाया, पर फिर भी दोनों का ध्यान बार बार एक दूसरे की तरफ जा रहा था। पूजा के बाद पंडित जी ने दोनों को देखा और बिना सोचे समझे दोनों को एक साथ हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे बच्चों। ये सुनकर दोनों एक पल के लिए शॉक में चले गए। खनक ने झट से अबीर की तरफ देखा
और फिर तुरंत नजरें झुका ली। अबीर भी 1 सेकंड के लिए रुक गया, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। तभी खनक की नजर अबीर के हाथ पर बंधी हुई पट्टी पर गई। वो थोड़ा सा अबीर की तरफ टर्न ली और धीरे से उससे पूछा, सर, ये चोट आपको कैसी लगी? अबीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, पर फिर अपनी नजरें हटाकर ठंडी आवाज में बोला, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। और बिना रुके वहां से मुड़कर चल दिया। खनक अबीर को जाते हुए देखे जा रही थी। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी, जैसे वो कुछ समझने ना चाहती हो, पर समझ नहीं पा रही हो। वो बार बार सोच रही थी, इन्हें आखिर चोट लगी कैसे? उसे उसकी फिक्र हो रही थी। तभी खनक पीछे से फेमिलियर आवाज आई। खनक ने मुड़ के देखा, वहां करण था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, आंखों में वही शरारत। यार, तू यहाँ भी अकेले आ गई बिना मुझे बताए, खनक ने हल्का सा नखरा दिखाते हुए कहा। खनक थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बस मंदिर आई हुई थी, क्यों तुम्हें भी आना था? करण उसके पास आकर खड़ा हो गया और बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर बोला, हाँ, मुझे भी आना था। अब चल, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। खनक ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। इधर अबीर अभी भी मंदिर से कुछ ही दूर गया था, पर उसके कदम रुक गए, जैसे दिल ने उसे वापस मुड़ने को कहा हो। उसने अपने दिल की सुनते हुए धीरे से पीछे पलटकर देखा और उसकी नजर सीधे जाकर रुकी खनक और करण पर। करण का हाथ फिर से खनक के हाथ में था और इस बार वो उसे मंदिर के अंदर ले जा रहा था। अबीर की आंखें एक पल में ही बदल गई, जबड़ा कस गया और हाथों की मुट्ठियां अपने आप बंद हो गईं। उसके दिमाग में कल की बात गूंज उठी, नेक्स्ट टाइम किसी और का हाथ पकड़ने से पहले सोच लेना मिस खनक। उसने अपने मन में कहा, मैंने क्या कहा था इस लड़की से, और आज फिर वही चीज। फिर अबीर ने उसे देखते हुए गहरी सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, पर अंदर का गुस्सा और पॉजिटिवनेस अब धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। आखिर मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, आखिर क्यों? उसने खुद से पूछा, पर इस बार भी जवाब उसके पास नहीं था। इधर मंदिर के अंदर खनक और करण पूजा कर रहे थे और बाहर अबीर खड़ा था, उन दोनों को देखते हुए, आंखों में ज्वाला मुखी लिए हुए। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता ये मुझे क्या हो रहा है मिस खनक, बट यू हैव टू पे फॉर दिस। ये कहकर वो वहां से चला गया। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या अबीर अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएगा, या इस बार वो कुछ ऐसा कर देगा जो सब कुछ बदल दे? और करण, क्या वो सिर्फ दोस्त है, या उसके दिल में भी कुछ और चल रहा है? जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। धन्यवाद।